बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद आईटी गाय। अच्छा तो भाई, आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है 20th पार्ट। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इसका पार्ट 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर वेरिएबल विद स्ट्रक्चर बॉडी के साथ। ठीक है, क्रिएटिंग अननेम्ड स्ट्रक्चर। अननेम्ड स्ट्रक्चर्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। स्ट्रक्चर विद मल्टीपल वेरिएबल्स, और एक स्ट्रक्चर के मल्टीपल वेरिएबल्स हम बनाएंगे और फिर उसके अंदर सिंपली डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारी सिंपल एग्जांपल नंबर 1, जिससे हम क्या करेंगे अभी, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल विद स्ट्रक्चर बॉडी। ये इसका पार्ट 1 है और ये इसी का, इस कोड का पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, अच्छा पार्ट 1 में आओ भाई, तो ये वहाँ हमने बेसिक ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपली ये स्ट्रक्चर की बॉडी क्रिएट की। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है नेम, फिर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एज। ठीक है, और ये जो हमने मेन चीज की है, वेरिएबल विद स्ट्रक्चर बॉडी, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल विद स्ट्रक्चर बॉडी। ये हमने स्ट्रक्चर बॉडी के साथ ही क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इस पॉइंट पर, जिसका नाम हमने क्या रखा है, वेरिएबल 1। अभी हम इसको अपने आईडीई के अंदर देखेंगे तो आपको बड़ी क्लियरली ये चीज समझ आ रही है कि ये हमने क्या किया अभी। ठीक है, अब इस वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं नेम को और एज को, जो कि इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके पार्ट 2 में अगर आप देखो, जो हमारा मेन प्रोग्राम है, तो उसमें यही हो रहा है। वेरिएबल 1, ये वेरिएबल 1 बिल्कुल यही वाला है, वेरिएबल 1। ठीक है, इसको इस फॉर्म पे यूज किया है, वेरिएबल 1 डॉट नेम इक्वल टू फहद। ठीक है, इसमें डाटा साइन कर दिया, और वेरिएबल 1 डॉट एज इक्वल टू 32। तो इसमें हमने डाटा साइन कर दिया नेम और एज वेरिएबल्स में। ये नेम और एज क्या है, ये कुछ भी नहीं है, हमारा सिंपली इस स्ट्रक्चर के अंदर दो फील्ड्स या इसके स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, नेम एंड एज। ठीक हो गया, तो इसमें हमने डाटा इंसर्ट किया मैनुअली, और फिर उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, सी आउट कर दिया इसको, वेरिएबल 1 डॉट नेम एंड वेरिएबल 1 डॉट एज। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने आईडीई के ऊपर। इधर आए, विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और लैंग्वेज में सेलेक्ट किया सी प्लस प्लस। इधर आके हम कर लेते हैं कंसोल को सेलेक्ट, टॉप पे एम्प्टी प्रोजेक्ट आ गया सी प्लस प्लस। इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट, डिफॉल्ट नेम ही रहने देंगे, करते हैं क्रिएट। ठीक है, क्रिएट किया, और अब हमारे पास यहाँ ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। मैं इसके अंदर फाइल ऐड कर लेता हूँ अपनी, सीपीपी की फाइल, न्यू आइटम, विजुअल सी प्लस प्लस फाइल, डिफॉल्ट नेम ही रहने दे रहा हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ ऐड। ठीक है, इस तरह हम स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, include conio.h, include string using name space std। वर्ड मेन किया, ठीक है, मेन फंक्शन लिख लिया, स्कोर गेट ch। ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम डिसअपियर मत हो आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब यहाँ क्या अपना एक स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे और स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते कोई भी। एग्जाम्पल में क्या नाम हमने यूज किया स्ट्रक्चर का, सिंपली माई स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, माई स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट पे देखो भाई, हमने दो इसके अंदर वो क्रिएट कर दिए स्ट्रिंग,
इस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ एज, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है नेम और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एज। और इस पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर की एंडिंग बॉडी है इसके अंदर में देन सेमीकोलन, इधर मैं अपना वेरिएबल वन एक नाम इसका वेरिएबल का असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है हमने बेसिकली किस टाइप का वेरिएबल बनाया है, इस माय स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, अब इस वेरिएबल वन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस नेम और एज मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के। ये देखो भाई इस तरह ये वेरिएबल वन, जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे सामने दोनों फील्ड्स अपीयर हो जाएंगी, नेम और एज। अब मैं इसमें जल्दी से नेम एंटर करता हूँ, नेम इक्वल टू मोहम्मद फहद। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल वन डॉट एज इक्वल टू हम एंटर कर देते हैं 36। ठीक है, अच्छा तो ये हमने इसमें क्या कर दिया, डाटा इंसर्ट कर दिया, और साथ ही हम सिंपली इसको सी आउट कर देते हैं वेरिएबल वन डॉट नेम। ठीक है, इधर आए और साथ ही हम कह देते हैं वेरिएबल वन डॉट एज, और साथ एंड एल को भी यूज कर लेते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल के डी। ठीक है, तो अब अगर इस फॉन्ट पे आके मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो भाई आप देखोगे कि जो हमने डाटा एंटर किया है वेरिएबल वन डॉट नेम और वेरिएबल वन डॉट एज के अंदर, वो हमें इसमें सी आउट होगा, और कंसोल पे हमें मोहम्मद फहद नेम और उसकी एज 36 शो हो जाएगी। इसको अगर हम इस फॉन्ट पे आके रन करें तो ये देखो ये हमें हमारा नेम शो हो रहा है, मोहम्मद फहद सही है, और एज 36। ठीक हो गया। इसको अगर आप न्यू लाइन पे लेके आना चाहते हो तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं है, इधर आके आप सिंपली कर लो गैप दिया, या गैप की जगह आप सिंपल ये काम कर लो, इधर आके बैक स्लैश एन कर दो, और अब इसको हम अगर करते हैं रन तो ये मोहम्मद फाद नेम और साथ ही में एज हो गई। ठीक होगा, तो ये था हमारा सिंपल सा कोड अबाउट जो हमारा डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल है विद स्ट्रक्चर वेरिएबल विद स्ट्रक्चर बॉडी। स्ट्रक्चर बॉडी के साथ जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो इस पॉइंट पे, ये देखो इधर आके ये हमने जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है इसका नाम है माई स्ट्रक्चर। ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर बॉडी है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया है, वेरिएबल वन जो आपको नजर आ रहा है वेरिएबल, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया, और इसी वेरिएबल को हमने फिर वर्ड मेन के अंदर यूज किया, बिकॉज इन फील्ड्स को या इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए नेम और एज को हम स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और उस वेरिएबल के थ्रू फिर हम यूजिंग डॉट ऑपरेटर हम एक्सेस करते हैं इन मेंबर्स को जो स्ट्रक्चर के होते हैं। ये थी हमारी सिंपल एग्जांपल नंबर वन। इसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट, इसका पार्ट टू है इसी एग्जांपल का। ठीक है, अब देखते हैं क्रिएटिंग अननेम्ड स्ट्रक्चर, ये इसका पार्ट वन है और फिर इसका पार्ट टू है। ठीक है, तो अननेम्ड वाली एग्जांपल भी ऑलमोस्ट हमारी सेम भी रहेगी, उसमें एक चीज का फर्क है कि जो हमने स्ट्रक्चर का यहाँ नेम दिया हुआ है इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो हमने स्ट्रक्ट का सिर्फ कीवर्ड यूज किया है, कोई नाम नहीं असाइन किया, बट एंड में हमने एक वेरिएबल दे दिया, और इसी वेरिएबल के थ्रू फिर हम डाटा इसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और शो करवा रहे हैं। तो अगर हम अपने आईडीई के ऊपर आते हैं, ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इस स्ट्रक्चर की जगह जो हमारे स्ट्रक्चर हमने स्ट्रक्चर का नाम था इसको मैं हटा देता हूँ। इस पॉइंट पे अगर आप आके देखो तो हमारे पास स्ट्रक्चर का कोई भी वो हमने नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, खाली एक वेरिएबल वन असाइन इसको डिक्लेयर किया, और उसके थ्रू हम सिंपली डाटा को क्या कर रहे हैं, इसमें इंसर्ट करवा रहे हैं नेम और एज वेरिएबल के अंदर, और फिर प्रिंट करवा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे। अब इसको भी अगर हम रन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उसी तरह ही होगी, कोई फर्क नजर नहीं आएगा, नेम भी शो हो रहा है हमें और एज भी शो हो रही है। फर्क किस चीज का है कि इसमें हमने क्या किया, सिंपली
जो हमारा स्ट्रक्चर का नाम था उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो यही हमारा इसमें है कि क्रिएटिंग अ नेम्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का कोई नाम मत हो, ये वाली एग्जांपल थी हमारी। सो ये भी हमने देख ली। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 था। ठीक है, और ये इस एग्जांपल का आ गया था पार्ट 2 वर्ड मेन, जिसके अंदर हमने सिंपली वेरिएबल को यूज किया। और ये थर्ड एग्जांपल हमारी आ गई, इसके अंदर हमने भाई सिंपली सब कुछ वही है हमारा। ठीक है, इससे हमने चेंज क्या किया है कि मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज किया है। अब स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ इस पॉइंट पे ये क्रिएट किया हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी। माई स्ट्रक्चर हमारे पास जो था, जिसका नाम था माई स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमने भी यहाँ एक वेरिएबल खाली डिक्लेयर किया हुआ है। मैं इसमें एक और वेरिएबल कर देता हूँ डिक्लेयर वेरिएबल 2 के नाम से। अब इधर आके हम सिंपली वेरिएबल 1, इसके अंदर हम अलहदा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वेरिएबल 1 के लिहाज से हमारे पास अलहदा नेम और एज स्टोर होगा, और ये जो वेरिएबल 2 है, जो ये एक अलहदा वेरिएबल है, इसके लिहाज से हम एक अलहदा नेम और एज इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अब देखो, वेरिएबल 1 डॉट नेम और वेरिएबल 1 डॉट एज में तो मोहम्मद फाद और 36 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब वेरिएबल 2 डॉट नेम इक्वल टू मैं कर देता हूँ मोहम्मद अली। ठीक है, इधर आए, और वेरिएबल 2 डॉट एज इक्वल टू हम कर देते हैं 37। ठीक हो गया। तो ये हमने इसमें देखो, अगर हमारी जो एग्जांपल है ये ठीक है। अब इससे हमने यू नाम सिंपली असाइन कर दिया वेरिएबल 1 डॉट नेम एज, ये वेरिएबल 1 के लिहाज से था। ठीक है, और ये वेरिएबल 2 के लिहाज से हमने अली और उसका जो एज है वो एंटर कर दी। ठीक है, और सिंपली हमने फिर क्या किया, सी आउट कर दिया नेम एंड एज को इन दोनों के लिहाज से। तो इधर आते हैं आईडी के ऊपर, और मैं इसी लाइन को यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इधर आके हमने सिंपल एक चीज चेंज कर देनी है, इधर वेरिएबल 1 की जगह हम कर देते हैं वेरिएबल 2, और इधर भी हम वेरिएबल 1 की जगह कर देते हैं वेरिएबल 2। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें इस पॉइंट पे आके, तो ये देखो भाई, यहाँ हमें नाम और एज शो हो गई, मोहम्मद फाद और एज 36। उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला सी आउट है इस पॉइंट पे, वो हमें इसमें हमने वेरिएबल 2 को यूज किया है, जो कि ये वाला है। ठीक है, इसमें हमें शो हो रहा है मोहम्मद अली, जो हमने नाम एंटर किया है इसमें, वेरिएबल 2 डॉट नेम इक्वल टू मोहम्मद अली, और फिर वेरिएबल 2 डॉट एज इक्वल टू 37, और एज दे दी हमने 37। तो ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल्स थी अबाउट स्ट्रक्चर, जिससे हमने 3 मुख्तलिफ इसके वेज देखे, सिनारियोज देखे। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड, इसका पार्ट 1, जिससे हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया विद इन, और उसके वेरिएबल को विद इन स्ट्रक्चर बॉडी। ये आ गया इसका पार्ट 2। ये आ गया फिर हमारा क्रिएटिंग अननेम्ड स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर का कोई नाम गिवन नहीं था, ये इसका पार्ट 1 आ गया। और ये आ गया इसका पार्ट 2। ठीक है, और ये आ गई हमारी स्ट्रक्चर विद मल्टीपल वेरिएबल्स। ये हमने इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ठीक है, स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर, जो ये वाली स्ट्रक्चर बॉडी है, और उसके बाद सिंपली हमने वॉइड मेन फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 वेरिएबल जो हमने क्रिएट किए हुए थे स्ट्रक्चर के, इनके अंदर नेम और एज असाइन की, सिंपली सी आउट करा दिया। और ये रहे हमारे रेफरेंसेस, टी पॉइंट टेक NW3 स्कूल्स। तो इंशाल्लाह आपने भी इनसे स्टडी करना है, इनको अच्छे से आपने देखना है, और आपने खुद भी कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका हाथ कोडिंग में खुलेगा। ठीक हो गया। तो आई होप आपको हमारा अच्छा लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रखा।